and stories. Today we are going to discuss MBA new topic, supply chain management and logistics. चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होते हैं, इसका आज एक बेसिक करते हैं हम। कि लॉजिस्टिक मीन्स इनवर्ड लॉजिस्टिक भी होता है, आउटवर्ड लॉजिस्टिक भी होता है, बट ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर में आता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाएं कि एक कंपनी है, उसमें एक इनवर्ड लॉजिस्टिक किसको कहेंगे और आउटवर्ड लॉजिस्टिक किसे कहेंगे। कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। एक प्रोडक्ट है टेलीविज़न, टेलीविज़न के लिए बनाने के लिए टेलीविज़न कंपनी का हमने एग्जांपल दिया। चलिए टेलीविज़न या वॉशिंग मशीन कंपनी का एग्जांपल देते हैं कि वॉशिंग मशीन कंपनी है, फैक्ट्री है, तो उसको जो है दो तरीके की लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट है, एक इनवर्ड लॉजिस्टिक, एक आउटवर्ड लॉजिस्टिक। इनवर्ड लॉजिस्टिक में क्या है कि उसको रॉ मटेरियल चाहिए, उसको चाहिए वॉशिंग मशीन कंपनी को, उसको एक कैबिनेट चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, उसको वायर चाहिए, उसको मोटर चाहिए, उसको जो है जाली वगैरह चाहिए, उसको गत्ते चाहिए, उसको जो है वो जो होते हैं थर्मोकोल वो चाहिए रखने के लिए, टेपिंग चाहिए। तो ये क्या हुआ, उसका इनवर्ट लॉजिस्टिक हो गया। ये भी कहीं से रॉ मटेरियल आएगा तब जा कर के एक वॉशिंग मशीन तैयार होगी। उसमें और भी सामान होते हैं, पहिए वगैरह। तो ये सब हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि वॉशिंग मशीन को एक इनवर्ट लॉजिस्टिक की ज़रूरत है, उसके लिए मैकेनिक, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए असेंबल्स, वर्कर, ये सब चीज़ें इनवर्ट ये इनवर्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आते हैं। इनवर्ट लॉजिस्टिक अब इसका एक आउटवर्ड लॉजिस्टिक होता है, वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसकी एडवर्टीजमेंट, वो एक मार्केटिंग का टॉपिक हो गया। उस प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद में उसको जो है टू द कस्टमर पहुंचाना, टू द कंज्यूमर पहुंचाना, उसके लिए रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्ट की, फिर दोबारा से जो है ट्रांसपोर्ट के बाद में उसके डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में होलसेलर की ज़रूरत है, होलसेलर के बाद में देन अगेन रिटेलर की ज़रूरत है, रिटेलर से फिर से कंज्यूमर या कस्टमर लेके चले जाएंगे उस प्रोडक्ट को। तो ये है लॉजिस्टिक एंड द सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। इनवर्ड लॉजिस्टिक, आउटवर्ड लॉजिस्टिक, दोनों तरीके के लॉजिस्टिक होते हैं। इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट से क्या फ़ायदा होता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है इंटरमीडिएटरीज और थर्ड पार्टीज डिपेंडेंट होता है। कि इंटरमीडिएटरी सॉरी थर्ड पार्टी और इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं। कि थर्ड पार्टी वो होती हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं ट्रांसपोर्टर, जिसका जो है इन पूरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। कि जो बिज़नेस है उसकी एक सर्विस है, उसका काम है इधर से सामान बुक करा और दूसरे पॉइंट पे जा कर के छोड़ दिया, चाहे वो रोडवेज ट्रांसपोर्ट हो, एयरलाइंस ट्रांसपोर्ट हो, शिप ट्रांसपोर्ट हो, या फिर रेलवेज ट्रांसपोर्ट हो, 4-5 तरीके की ट्रांसपोर्ट हो, या कोरियर कंपनीज होती हैं। तो उसका काम हुआ थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं ट्रांसपोर्टर को, जो सामान इधर से उधर सिर्फ ऑर्डर लेकर के इस जगह से वो दूसरी जगह पे छोड़ देगा। ये हो थर्ड पार्टीज़। अब हो गए इसमें इंटरमीडिएटरीज। तो इंटरमीडिएटरीज जो होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर। अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। कि एक हमने प्रोडक्ट में डिस्कस किया जैसे वॉशिंग मशीन, तो उसमें फिर डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर होलसेलर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसकी रिटेलर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हर प्रोडक्ट में जो होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन अलग अलग होती है। इसमें फ़ायदा क्या है, सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है जो इफ़ेक्ट करता है ड्राइवर ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है कि इसमें दो तरीके की कंपनी को सेटअप किया जाता है, दो तरीके से, जहाँ पर लोकेशन बेस्ड मैटर करता है प्रोडक्शन। के हम प्रोडक्शन एक तो वो होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, एक प्रोडक्शन तो बेस सेलेक्ट होती है इस के रॉ मटेरियल हमें कहाँ इजीली मिल रहा है, कहाँ सस्ता मिल रहा है, रॉ मटेरियल कहाँ पर सस्ता है। दूसरा लोकेशन सेट की जाती है कस्टमर को देखते हुए किसी किसी कंपनी की, कि हम ये प्रोडक्ट जो है उसी एरिया में जा कर के बना लेते हैं तो सस्ता। अब एग्जांपल समझते हैं दोनों में। जो लोकेशन सेट होती हैं प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल बेस्ड, या जो प्रोडक्शन में सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, रुक रहा है।
जो प्रोडक्शन बेस जो लोकेशन होती है, लोकेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक रॉ मटेरियल बेस, एक कस्टमर बेस। तो लोकेशन रॉ मटेरियल बेस का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि शुगर मिल होती है। तो ये नॉर्मली उन्हीं जगहों पे सेटअप किया जाता है शुगर मिल का, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनीज हो। तो उन जगहों पे इनका सेटअप किया जाता है जहाँ पे गन्ने की पैदावार होती है, जिस रीजन में शुगर केन होता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड होती है। ये कभी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के आसपास या किसी इंडस्ट्रियल में एरिया में नहीं होती। ये नॉर्मली होती हैं जहाँ पर गन्ने की पैदावार होती है। सेकंड जो होता है कस्टमर बेस्ड लोकेशन होती है। कस्टमर बेस्ड लोकेशन के कस्टमर को कहाँ इजीली डिलीवर हो जाए प्रोडक्ट इजीली, जो एकदम से वो उसको रीच करे। जैसे कि हम ऑटोमोबाइल कंपनी को इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी का। ऑटोमोबाइल कंपनी जो होती है मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे कि शेवरोलेट है, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो जो इंडिया में भी मार्केटिंग करती हैं, जिनके इंडिया में भी चलते हैं, तो वो इंडिया में अपना एक प्रोडक्शन कोलैबोरेशन में लगा लेते हैं। तो वो यहाँ पे जो है अपनी प्रोडक्शन करते हैं और बेचते हैं कोलैबोरेशन में किसी और कंपनी के साथ। जैसे पहले मारुति सुजुकी दो एक कंपनी थी, हीरो होंडा, दो कंपनी मिलके मर्ज हुई थी कोलैबोरेशन में। तो वो अपनी यहाँ प्रोडक्शन यूनिट लगा लेते हैं, क्योंकि अगर वो अपनी होम कंट्री से एक्सपोर्ट करते तो बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, जिसमें जो है कॉस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाता है, कस्टमर को बहुत चीज़ महंगी मिलती है, और यहाँ बनाने से वो बहुत सस्ती हो जाती है। तो ये हुआ कस्टमर बेस्ड लोकेशन। इन्वेंट्री होता है इसमें एक ड्राइवर्स में, कि इन्वेंट्री के सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इन्वेंट्री होती है, कि नॉर्मली कंपनी को पता होता है कि हमारे पास जो चलती हुई बड़ी कंपनीज होती हैं, उन्हें अपनी इन्वेंट्री का पता होता है कि हमारे पास कितना प्रोडक्ट लाइन में है, कि कितने बन रहे हैं इस वक्त, कितनी हमारे पास इन्वेंट्री जो है फैक्ट्री में है, फैक्ट्री के जो गोदाम होते हैं उसमें है, कितनी हमारे होलसेलर के पास है, कितनी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास है, और कितनी पोर्टर के पास पड़ी होती हैं। क्योंकि ये अलग अलग जगहों पे इनकी इन्वेंट्री होती है, जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। एक ही जगह पे जो है ये अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं करते। लोकेशन को हमने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि ड्राइव लोकेशन क्या होता है। लोकेशन जो इंक्रीज करता है रेस्पॉन्सिवनेस, द कंपनी establish the multiple location near to the customer base. Proficiency can be enhanced having the new centralized location. जैसे कि अब इसमें ये बहुत बड़ी कंपनीज में होता है लोकेशन, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो बहुत बड़े स्तर पे जो है बनती हैं, चलती हैं। अब उसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, बहुत बड़ी कंपनी है। तो इसके अलग अलग जगहों पे प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं। पीएनजी जो कंपनी होती है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, तो अलग अलग जगहों पे इनके प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं। कुछ ये जोन डिवाइड करते हैं, कुछ कहीं पर होते हैं कि कहीं उत्तराखंड में है, कहीं यूपी में है, कहीं नोएडा में होता है, कहीं गुड़गांव में होता है। इस तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया में इनके होते हैं। तो ये हर स्टेट में ऑलमोस्ट जो है इनका प्रोडक्शन यूनिट होता है, या जोन के हिसाब से डिवाइड होता है। तो उससे जो है, क्योंकि इन्हें पता है कि पूरे इंडिया में हमारा सामान चलता है, तो उसी हिसाब से जो है इनके प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं। तो ये कस्टमर बेस लोकेशन होती है। एक हमने पहले ही डिस्कस किया, रॉ मटेरियल बेस लोकेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक थर्ड पार्टी का रोल अदा करते हैं। थर्ड पार्टी जो होती है, इसमें बिजनेस मैन का कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग से बिजनेस होता है। वैसे ट्रांसपोर्टेशन अलग से एक बिजनेस है, लेकिन इनका काम होता है रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट को सप्लाई करने तक। चाहे वो रॉ मटेरियल जो होता है कंपनी को देना होता है, या फिर वो फिनिश या सेमी फिनिश प्रोडक्ट जो होता है वो सप्लाई करना होता है। तो सेमी फिनिश या फिनिश प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर। नॉर्मली होलसेलर और रिटेलर के पास जो होते हैं अपने व्हीकल होते हैं, जिससे होलसेलर जो है सप्लाई कराते हैं। जो हाथी होते हैं या रिक्शा वगैरह होती हैं, इनसे उनके सेल्स पर्सन जो है सप्लाई करते हैं। इंफॉर्मेशन, द हाई लेवल ऑफ responsiveness can be achieved when the companies collect and share the accurate and the timely data generated by the operators to other four drivers. This
विल बी हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द फोर ड्राइवर्स। कि इंफॉर्मेशन होती है हर चीज़ की है, जैसे कि हाई लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबल कैन बी अचीव एंड द कंपनीज कलेक्ट एंड शेयर द एक्यूरेट टाइमली डाटा जनरेट बाय द ऑपरेटर फ्रॉम द फोर ड्राइवर्स। कि इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है कि एक कंपनी को जो है फीडबैक लेना होता है कि सामान आ गया, सामान बन गया, सामान निकल गया, सामान की लोकेशन क्या है। ये एक जो होता है उसमें बेस्ड होता है इंफॉर्मेशन के, जो इसके सेल्स पर्सन होते हैं या परचेज पर्सन होते हैं, एक परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं और रिपोर्ट करते हैं अपने जनरल मैनेजर को, जो मैनेजर होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। सपोज़ कि रॉ मटेरियल का एक परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है कंपनीज के अंदर, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट का जो बंदा होता है वो सब चीज़ों को देखता है कि हाँ हमने ऑर्डर दे दिया, सामान आ रहा है, सामान प्रोडक्शन पे है। एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है जो प्रोडक्शन को देखता है। एक प्रोडक्शन मैनेजर के बाद में एक सेल्स मैनेजर होता है जो सेल्स को देखते हैं। तो सेल्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन का अलग होता है और परचेजिंग का अलग होता है। ये बहुत बड़ी कंपनीज़ में होता है जिनको हम नोटिस नहीं करते आसपास। बहुत बड़े लेवल की जो कंपनीज होती हैं उनमें यही एक सिस्टम होता है, ये उन्हीं के बारे में है बेसिकली। तो उसमें सेल्स का एक बंदा अलग होता, प्रोडक्शन का अलग होता और परचेज़ का अलग होता है। तो ये सब जो होती है उनके पास इंफॉर्मेशन होती है सेल्स वाले के पास कि हाँ सामान निकल गया, वो एक बिलिंग कराएगा और डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से जो है होलसेलर को जाएगा, होलसेलर के पास से रिटेलर को जाएगा। तो रीच फाइनल डेस्टिनेशन तक जब तक प्रोडक्ट चला ना जाए तब तक जो है एक इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं जो टॉप ऑफ द लाइन मैनेजर्स होते हैं। यही इसका जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का और लॉजिस्टिक का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसकी हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो बनाएंगे, अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ही थोड़ा सा और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी इसमें पूरे टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए। जैसे डिज़ाइंस ऑफ द सेल्स फोर हुई, सेटिंग द क्लैरिफाइड डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, और पर्सनल सेलिंग हुई है, मैनेजिंग सेल्स फोर हुई है। कि ये सब जो है, हालांकि सेल्स और पर्सनल सेलिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें जो आता है एक पर्सनल सेलिंग का भी एक फैक्टर आ जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। जो पर्सनल सेलर होते हैं एक कंपनी की तरफ से बनाए हुए होते हैं सेल्समैन, एक होते हैं जो इंटरमीडिएरीज अपने आप ही रखते हैं, जैसे होलसेलर होते हैं। तो होलसेलर जो सेल्समैन रखते हैं वो सेल्फ पुशिंग पर कुछ आइटम निकालते हैं कि हमारे पास ये सामान आया हुआ, ये ले लीजिए, हमारे होलसेलर के पास आया हुआ है। तो वो रिटेलर से मार्केटिंग और बारगेनिंग करके उस सेल प्रोडक्ट को निकालते हैं, उनका अपना कुछ कमीशन होता है। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।